हरि ओम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता के ऊपर सीरीज चल रही है। गीता जयंती भी आ जाएगी, जब उसमें भी काम आ जाएगा ये सब भी। इस टॉपिक में मैं आपको 7 चमत्कारी फायदे बताऊंगी, जिसमें 700 श्लोक हैं। आपको पता है भागवत गीता अथाह सागर है, एक समुंदर है। उसमें से हमने हीरे मोती निकालने हैं। भागवत गीता के अंदर मानसिक, सामाजिक, शारीरिक और अनन्य समस्याओं का सार है। इसमें 700 श्लोक हैं। उनमें से भगवान कृष्ण ने 574 माना 574 श्लोकास बोले हैं। 84 अर्जुन ने बोले हैं और 41 संजय ने, और एक श्लोक जो है धृतराष्ट्र ने बोला है। अभी 700 श्लोकों में से 7 का लाभ मैं क्या बता रही हूँ। पहला है जिसमें कलाकार बनते हो, कलाएं आती हैं हमें। दूसरा, वर्तमान में कैसे जीना वो होता है। तीसरा, बिलीफ सिस्टम से कैसे निकलना है। हमारे जीवन में ऐसा है जैसे बिलीफ सिस्टम है वैसा हम चलते हैं। चौथा है बेहतरीन पेरेंट्स, पेरेंटिंग ही अच्छी नहीं होती जो आज सबसे ज्यादा जरूरी चाहिए। पांचवा है बैलेंस में कैसे जीना। छठा है रिश्ते मजबूत कैसे हो। सातवां है मानसिकता, जो डिप्रेशन केस ये सब बन रहे हैं वो कैसे हो। पहले कलयुग में जो है ये कला का युग है। पहला जो 7 में से पहला मैं आपको बता रही हूँ। जिसके पास कला है वो 16 कला संपूर्ण ना भी हो, लेकिन 7-8 कलाएं तो आए। राम के पास 12 कला, कृष्ण के पास 16 कला थी, हमारे पास 7-8 तो आए। अगर इंसान 16 नहीं तो थोड़ी तो हो। लोहे को सोना बनाने की कला भी गीता ही सिखाती है। आपको एक स्टोरी बताती हूँ। कुछ साइंटिस्ट ने क्या करा, एक मेंढक को गर्म पानी में डाला। मेंढक ने एकदम से छलांग लगा दी। फिर उसे ठंडे पानी में डाला और वो बैठा रहा। फिर मनोवैज्ञानिक साइंटिस्ट ने क्या करा, धीरे धीरे पानी गर्म करने लगे। तो मेंढक ने सोचा एडजस्ट कर लूंगा, जब बहुत गर्म होगा तब छलांग लगा देंगे। काफी लोग आते ना, देखा जाएगा, जब टाइम आएगा देखा जाएगा, जब पानी सर से ऊपर आ जाएगा तब देखा जाएगा। वो लोग बेवकूफ एडजस्ट करने में ही लगे रहते हैं। और फिर क्या होता है, मेंढक मर गया, वो एडजस्ट करने में ही लगा रहा। हम भी वैसी ही छलांग नहीं लगाते हैं। जो जहाँ बैठा रहता है वो कुछ नहीं कर पाता, वो अपनी प्रतिभा का प्रयोग भी नहीं कर पाता। इतना टैलेंट होता है, मेरे पास ऐसे लोग हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। ऐसे कार्मिक अकाउंट हैं इतने अच्छे, उनसे मैंने कर्म भी करवाए हैं, लेकिन शरीर से बहुत ज्यादा संचित क्रियामान कर्म होंगे जो स्थूल के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। वो अपने टैलेंट नहीं दिखा पाते, सिर्फ एडजस्ट करने में लगे रहते हैं। जैसे हमारे इधर इंडिया में एक बहू है जो लेडी ऑफ द हाउस है, वो बेचारी पूरी जिंदगी भर एडजस्ट करती रहती है, इसी चक्कर में रहती है और रोगी बन जाती है, मानसिक रोगी बन जाती है। भागवत गीता एडजस्ट करना नहीं, कलाएं सिखाती है। परिस्थिति में श्री कृष्ण जैसे कैसा बनना है वो बनाती है। परिस्थिति कैसी भी हो, मनोस्थिति कैसी स्ट्रांग होनी चाहिए वो गीता सिखाती है, मजबूत बनाती है मनोस्थिति को। दूसरा, वर्तमान में जीने के लिए एक्सपर्ट हो जाएंगे हम। जहाँ हम पास्ट में रहते हैं, जहाँ फ्यूचर में उलझे रहते हैं, पता नहीं कल कोई बीमारी ना हो जाए, कल ऐसा हो गया, तो लोग इसी में उलझे होते हैं। फिजूल का पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, जबकि पास्ट इज अ हिस्ट्री, फ्यूचर इज अ मिस्ट्री एंड द प्रेजेंट इज द गिफ्ट। वर्तमान में जीना नहीं आता, सो गीता सिखाती है। तीसरा है रिश्ते मजबूत करने की कला, जो आज दुनिया मुट्ठी में आ गई है प्यारे बच्चों। सारी जितना भी दुनिया है, लोग हैं सारे जो क्या है, अकेलापन के हैं। अकेलेपन में बहुत ज्यादा अकेलापन बढ़ रहा है। मानो जेब में पूरी दुनिया है उनकी, जो मोबाइल हाथ में है हमारे।
लेकिन पूरी दुनिया हाथ में है, लेकिन 2 इंसानों के बीच में अपेक्षाएँ हैं। बाप-बेटे का रिश्ता भी नहीं है। परिवर्तन समय का नियम है, परिवर्तन पता है, लेकिन गीता हमें रिश्ते मजबूत बनाना, पति-पत्नी, माँ-बाप, बेटा-बहू ये सब सिखाते हैं कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, ना हम तुम पर हो, ना आप हो। गीता ये कला सिखा देती है। चौथा है मानसिक समस्याओं से छुटकारा पाने का। आप सबको पता है कोविड-19 से, कोरोना के टाइम से 30 या 35% लोग मानसिक लोग हो चुके हैं। भगवान के प्रति भी उनके विश्वास टूट चुके हैं। डिप्रेशन केस, जैसे अर्जुन का डिप्रेशन केस था जब वो युद्ध के मैदान में था, पैरों में कंपन हो, हाथों से गांडीदार गिर गया। उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन का इलाज किया था। तो गीता हमें डिप्रेशन से निकलना भी सिखाती है। सोशल फोबिया है, मृत्यु का डर है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये सब अनेक थेरेपियां हैं गीता में। एक सागर है, अथाह सागर है, माइंडफुल है, समर्पण है, सब कुछ है। 100% छुटकारा हो जाता है इन सब चीजों का। 5वां फायदा है बिलीफ सिस्टम में बदलाव आता है। एक सेइंग है, जथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। मीन जैसा तुम देखोगे वैसा संसार दिखेगा। जैसा चश्मा पहनोगे वैसा ही रंग दिखेगा। कितनी धारणाएं हैं, कितने चश्मे पहन रखे हैं हमने। लाल चश्मा पहनोगे तो दुनिया लाल दिखाई देगी। उसको पता ही नहीं लाल चश्मे वाले को कि काला भी है, सफेद भी है। उसको कुछ पता ही नहीं, क्योंकि उसने लाल ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि किसी ने जाति का चश्मा पहना है, किसने धर्म का, पद प्रतिष्ठा के चश्मे पहने हुए हैं। छठा है भागवत गीता हमें पेरेंटिंग में बहुत गड़बड़ हो रही है। जैसे मैं रेप केस का देख के बोलती हूँ कि राम जैसी मदर जो है वो चरित्र सुनाए राम के, कृष्ण के, सबके, तो देखो बच्चों को औरत की इज्जत करना आएगा। आज अगर कोई मार्ग से भटक रहा है तो जिम्मेवार कौन है? पेरेंट्स नहीं बोल रही। गीता अच्छे पेरेंट बनना भी सिखाती है। 700 श्लोकों में गहरा रहस्य है। 7वां है जिंदगी में बैलेंस आ जाता है। इमोशन जल्दी जल्दी बदल रहे हैं आजकल, मन विचलित हो रहे हैं। अभी शांत है और अभी विचलित हैं। और अभी इमोशनल इंटेलिजेंस का तो अकाल ही जैसे पड़ गया है। जिंदगी में तरक्की वही करता है जो इमोशनली स्ट्रांग होता है, इंटेलेक्चुअल होता है। डेनियल गोलमैन ने एक किताब लिखी है, EQ 80%, IQ को उन्होंने 20% बोला है। मानसिक बुद्धि जो हमारा इमोशनल इंटेलेक्चुअल होना चाहिए वो 80%। स्थिरता आ जाएगी बुद्धि में, प्रज्ञा आ जाएगी, स्थिर बुद्धि, प्रज्ञावान बन जाते हैं। उसकी कला सिखाती है गीता। भावनिक बन जाने से हम थोड़ा समझते हैं कि मुझे गुस्सा आया है, उसको भी आता है, चिंता भी होती है, लेकिन वो अवेयर बन जाता है। गुस्से को कंट्रोल करना, चिंता पर विजय कैसे पानी है, ये सारे लाभ हैं भागवत गीता के। 100 श्लोकों में से 7 मैंने चमत्कारी लाभ दिखाए हैं। सोचो क्या भरी हुई है ये गीता। धन्य है मेरे गुरु जिन्होंने मेरे पर इतनी कृपा करी कि मैं आप लोगों को ये गुरु माँ आपसे वादा करती है, चैलेंज देती हूँ मैं आपको। 100% नहीं, 200% का मैं चैलेंज देती हूँ कि आप क्या बन जाओगे। नॉट ओनली 100%, ये गुरु माँ का चैलेंज है। आप गुरु माँ का नाम ही निकाल देना अगर किसी में ये फर्क नहीं आता है तो। हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि ओम, गॉड ब्लेस।